हमेशा किसी की शिकायत कर रहे हैं, हमेशा दूसरे की बुराई सोचते हैं, हमेशा किसी के लिए जलन है, तो हमारा चेहरा और हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन किसी का भला सोचते हैं, अपना भी सोचते हैं, दूसरे का भी सोचते हैं, यानी विराट की बात करने वाला, समाज की भी परवाह करने वाला, अपनी भी परवाह करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। अगर मैंने खाना खाया है, कोई भूखा है तो मुझसे खाया न गया, ये है आपका मन का थोड़ा विराट होना, थोड़ा बड़ा होना। तो एक दिन आपका मन इससे भर जाता है और शिव की बात करने वाले का मन शिव से भर जाता है, शिव जैसा ही हो जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन में सभी लोगों को एक संदेश दिया, चाहे वो जहाँ भी गए, यही कहा कि शिव से ज़्यादा अपना कोई नहीं, शिव से ज़्यादा बड़ा मित्र कोई नहीं, शिव से ज़्यादा आपका शुभ और कल्याण सोचने वाला कोई नहीं। तो क्यों नहीं उस शिव को अपना गुरु भी बनाते हैं, क्योंकि विभिन्न स्वरूपों की पूजा हुई है, लेकिन उनके ज्ञानदाता स्वरूप से लोग, सामान्य लोग नहीं जुड़े, कुछ विशेष ही लोग जुड़ पाए थे उस समय। अब हुआ ये कि सामान्य लोग जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों को साधना करने अगर हम लोग बैठेंगे तो साधना होती नहीं है। हम आंख बंद करके अगरबत्ती जला के भी बैठते हैं किसी देवी देवता के सामने, तो आंख बंद जरूर रहती है, लेकिन मन भटक जाता है, मन कहीं खो जाता है। मतलब मैं इस जगत के चीज़ों में ऐसा खो गया हूँ कि मैं शिव की तरफ चल ही नहीं पाऊँ। तो क्या करना पड़ता है? उन्होंने कहा कि आपका मन ही साधन है, आपका मन ही किसी को भी अपना समझता है। मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार विचारों को पैदा करती है, और उसी मन में अगर ये विचार आप डाल दीजिए कि जैसे और रिश्ते हैं मेरे, वैसे ही शिव भी मेरा है, ये विचार अगर लगातार चलता रहा, बार बार चलता रहा, तो क्या होगा? एक दिन आपका मन इसी भाव से भर जाता है। तब आप आते हैं भाव की स्थिति में। भाव भी अगर बार बार भाव बना रह गया और बार बार ये गहरा होता गया, तो एक दिन प्रेम बन जाता है। और प्रेम का चरमोत्कर्ष, प्रेम की भी गहराई क्या है? भक्ति है। तो भक्त बनना बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बनना थोड़ा आसान है। एक गुरु ने अपने शिष्य को, जब वो एक आश्रम में रहता था और उस गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा। जब घर जाने लगा तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मुझको आप दे दीजिए ताकि मैं दूसरे को भी देख सकूँ कि उसका मन कैसा है। मतलब उस चीज़ से मैं उसका आकलन कर लूँ, उसको देख लूँ कि वो कैसा है। आपने मुझको इतना ज्ञान दिया, तो कुछ ऐसी कृपा करिए कि ऐसा भी कुछ दे दीजिए। उस गुरु ने अपने शिष्य को एक शीशा दिया, एक आईना दिया और कहा कि यही आईना लेकर तुम चले जाओ, तुम इसमें जो देखना चाहोगे वो तुमको दिख जाएगी। अब वो शिष्य उठा, जाने के लिए उठा, तो उसने धीरे से उस आईने को, उस शीशे को अपने गुरु की तरफ घुमाया। उस शीशे में उसने देखा कि गुरु के मन में भी कुछ संकीर्णता है, गुरु के मन में भी कुछ गंदगी है। अब शिष्य को बड़ा धक्का लगा उसको। उसने सोचा था कि गुरु के मन में तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ चला। रास्ते में जितने लोग मिलते थे सबकी तरफ उस आईने को घुमाता था और देखता था कि सबके मन में ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, पाप ही पाप है। फिर वो घर चला गया। कुछ दिन रहकर वो फिर वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो गुरु ने कहा कि कैसा रहा, घर की यात्रा कैसी रही? उसने कहा कि यात्रा तो अच्छी रही, परिवार में भी सब कोई ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। गुरु ने कहा कि पूछो। शिष्य ने कहा कि आपने जो शीशा दिया था मुझको, मैंने पहले आपकी तरफ घुमाया, फिर मैंने रास्ते में सबकी तरफ घुमाया। हर आदमी के मन में पाप ही पाप है, ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ आपसे मांगी थी, आपने मुझको क्या दे दिया?
गुरु ने कहा कि मैंने ये दिया तुमको ज़रूर था, लेकिन तुम एक भूल कर गए। तुमको ये आईना सबसे पहले कहाँ घुमाना था, किसके तरफ? सबसे पहले अपनी तरफ घुमाना था कि मेरे मन में क्या है उसको तो पहले दूर कर लें। तुम दुनिया को तो देखते रहे, लेकिन तुमने अपनी तरफ तो देखा ही नहीं। तो हुआ ये, किसी से ने समझ लिया कि मेरा मन ही मेरा दर्पण है, और यही हमको समझा देता है, दिखा देता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है। और इस तरह हम आते हैं अब शिव की शिष्यता पे। तीनों सूत्र, पहले सूत्र में मन ही मन कहना है, दूसरे सूत्र में मन अगर महादेव की परिधि में नहीं होगा, मन अगर महादेव के घेरे में नहीं होगा, तो कितनी भी अच्छी बात कही जाए आपके मन में ये प्रवेश नहीं करेगा, मेरे मन में भी नहीं होगा, हम बोल भी नहीं पाएंगे, आप सुन भी नहीं पाएंगे। यानी मन उस जगह पे रहेगा तब ना। कितनी बार हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति भी दिखने में लग रहा है कि वो ध्यान से आपकी बात सुन रहा है। थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि अभी जो मैंने आपसे कहा आपने सुना ना, तो वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। आप कहते हैं कि अरे आप सुन तो रहे थे सामने बैठ के। उसने कहा कि मेरा मन कहीं और चला गया था, मेरा मन कहीं और चला गया था। यानी कि शरीर में रहते हुए भी मन अगर वहाँ से हट गया तो कोई लाभ नहीं है। ये मन कैसे टिका रहे, ये मन टिकेगा कैसे महादेव पे, क्योंकि इसको अभ्यास नहीं है, इसको अभ्यास है दुनिया में रहने का, महादेव के तरफ टिकने का अभ्यास नहीं है। कैसे टिकेगा? तो हम बात करते हैं अपने लिए भी, क्योंकि खुद भी शिव का शिष्य बनिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए, दोनों तरफ शिव भाव भर जाए ऐसी बात करिए। तो दूसरा सूत्र कहता है कि शिव की चर्चा दूसरों से करिए ताकि खुद भी शिव शिष्य बनिए और दूसरे भी बन सके। तीसरा सूत्र कहता है कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। इसके उदाहरण में जिस दिन साहब ने ये बात समझाई थी, उन्होंने उदाहरण दिया था कि मन ही आपका प्रणाम करता है किसी को। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति गया, उसने देखा कि एक सास और बहू दोनों बैठी हुई है। बहू अंदर से आती है, घर में निकलती है, सास बाहर बैठी है। तो वो बहू अपने सिर पे आंचल लेकर अपनी सास के पैर को बार बार छू के प्रणाम कर रही है। उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। जब सास चली गई उसकी, तो उसने कहा कि आप लगता है अपनी सासू माँ को बहुत मानती हैं, क्योंकि कितने अच्छे मन से आपने अभी प्रणाम किया। तो उस बहू ने कहा कि अरे बहुत तंग है हम भाई, बहुत तंग है इनसे, बड़ा परेशान करती हैं, बड़ा दुख देती हैं। मैं सोचती हूँ हमेशा कि ये कब जाएंगी दुनिया से, लेकिन क्योंकि लौकिकता में सास है मेरी, माँ के बराबर हैं, तो प्रणाम तो करना पड़ता है ना। तो साहब ने कहा कि ऐसा ही प्रणाम उस महादेव को मत कर लीजिएगा, क्योंकि देखने में लगता है कि अगरबत्ती जला के बैठे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, टीका लगाए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, लेकिन मन ही अगर शिव में नहीं है, मन ही नहीं टिका, तो क्या फ़ायदा है। और अगर मन आपका रोशनी से भर जाए तो क्या होता है? मन उजियारा जब जब फैला, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी देखो धूल न जमने पाए, कहीं धूल न जम जाए दुनिया की। इस आईने को भी पोंछने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, तो महादेव की छवि उसमें दिख सके, महादेव मेरे हैं ये मेरा मन समझ सके। इसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं ज़रूर, लेकिन इन तीनों सूत्रों को करने के पीछे हमारी मनसा मात्र रहती है कि हम शिव की तरफ चल सकें, मेरा मन शिव पे टिक सके। आपके इस जगह पे मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और अभी दिखने में आ रहा है कि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है। मतलब किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए ख़राब है। देखिए, हर चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए ख़राब। जिसके पास अच्छा घर है, सुरक्षित है, उसके लिए तो बढ़िया मौसम है।
बारिश देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसकी टूटी फूटी झोपड़ी है, छोटा सा घर है, पानी भर जाता है, उसके लिए यही बारिश दुखदाई भी है। तो किसी के लिए जो अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है, किसी के लिए जो बुरा होता है किसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन शिव की शिष्यता सबको समान रूप से आवेशित करती है, सबके लिए एक जैसा ही होती है। मेरा अनुरोध है कि बारिश अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग जो पीछे खड़े हैं कम से कम शांत होकर बैठ जाइए। हमारे जीवन में पहले से ही काफ़ी परेशानी है, काफ़ी बेचैनी है, और इस परेशानी और बेचैनी में हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन महादेव की दया ऐसी है कि इस बेचैनी में भी महादेव याद आते हैं, इस बेचैनी में भी हम महादेव से दया मांगते हैं। यानी सारी परेशानियों के बीच रह के भी अगर वो शिव याद आता है, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं, वो ऋषि होते हैं, वो साधु होते हैं। तो अगर एक मजदूरी करने वाले मजदूर को भी बोरा ढोते हुए भी वो महादेव याद आता है, या किसी को शानदार गाड़ी चलाते हुए भी महादेव याद आता है, तो इससे बड़ी साधुता और कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा पे अगर आई है आपके यहाँ से कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई उत्सुकता, तो हम लोग थोड़ी देर उस पर बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रतीत होता है, कृपया समझाया जाए। शिव रूपी ज्ञान से संजात। हाँ, ये पंक्ति जो है ये साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक पुस्तक है, छोटी सी, शिष्यानुभूति। शिष्यानुभूति का अर्थ होता है शिष्य की अनुभूति, यानी एक शिष्य के तौर पे उन्होंने जो समझा जाना है उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिखा है, शिव के बारे में लिखा है। उसी की ये पंक्ति है, शिव भाव से संजात, यानी शिव भाव से भरा हुआ, ओतप्रोत एक सामान्य भावाचरण, मतलब एक सामान्य तरीके का आपका आचरण, आपका चरित्र, आपकी बोली, आपका मन दुनिया के लिए अनुकरणीय होता है, क्योंकि दुनिया को ये अभ्यास नहीं है। तो आपका सामान्य भी अगर आप में झलक है महादेव की, तो वो दुनिया के लोग उसका अनुकरण करते हैं। जैसे एक इंसान का स्वभाव क्या होना चाहिए, एक इंसान का, एक मानव का मूल मानवीय गुण क्या है, उसमें करुणा होनी चाहिए, ममता, स्नेह, सहानुभूति। किसी के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई खुश है तो आप भी हंस पड़ते हैं, कोई आनंद में है तो आपका मन भी आनंद में डूब जाता है। हम लोग कभी कभी कहते नहीं हैं कि शादी किसी की हो रही है लेकिन बेगानी शादी में भी अब्दुल्ला दीवाना, नहीं कहते हैं। शादी किसी की हो लेकिन बाजा बजा है तो सब उसमें नाचने लगते हैं, यानी खुशी। ये मानवीय गुण है, ये एक इंसान का गुण है। लेकिन अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, आपकी खुशी देख के दूसरा दुखी होता है, आपकी उन्नति को देख के दूसरा जलन में पड़ जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता हम लोगों को कि एक इंसान का गुण भी हम में से कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया है। तो जब हम शिव की बात करते हैं तो हम शिव की तरफ देखते हैं। वो शिव कैसा है? वो आनंद की मूर्ति है, वो विश्व मूर्ति होंगी। हमारे मन से जलन की भावना खत्म होगी, हम दूसरे को प्यार करना सीखेंगे, हम दूसरे के लिए अपने शरीर से भी कपड़े उतार के दे सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है। कितने ऐसे लोग जब ठंड में कहीं से गुजर रह सकते हैं। जब जब हमारे जीवन में कोई आपदा आई है और हम अपने घर में बंद हो गए, चारों तरफ से हमारा संपर्क टूट गया है, कहीं कोई जा नहीं रहा है। अभी कुछ ही समय पूर्व में कोरोना काल आया तो सब को हम भूल न जाएं, उस आनंद की मूर्ति को हम भूल न जाएं कि जगत के लिए हलाहल विष पीने वाला कौन है, लेकिन दूसरे को देने वाला वो अमृत है। महादेव ने, कहानी पढ़ी होगी आपने कि महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें हलाहल विष निकला
तो सारे लोग घबरा गए, चाहे वो देवता थे चाहे राक्षस थे, वो घबरा गए, क्योंकि अगर ये फैल गया तो कोई जीवित नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते। सारे लोग जब घबराए तो वो पहुँचे महादेव के पास, और महादेव ने उस विष का पान कर लिया, उस हलाहल को पी लिया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी रखा गया है। विष को पी लिया। दुनिया ने उनको क्या दिया? विष दिया ना। दुनिया ने क्या दिया उनको? हलाहल ही दिया ना। लेकिन दुनिया को उन्होंने क्या दिया? हलाहल दिया। महादेव ने दुनिया को जहर दिया है क्या? महादेव ने दुनिया को अमृत बांटा। महादेव ने दुनिया को जीवन दिया। महादेव ने इस दुनिया को जब बनाया तो उन्होंने इस दुनिया में रहने की सारी व्यवस्था भी की। हर वो चीज़ जो बेशकीमती है उसकी कोई कीमत नहीं ली। आप आज हम जब बात करते हैं कि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आविष्कार पे आविष्कार हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, विज्ञान ने इतनी तरक्की की, लेकिन आज तक विज्ञान पानी की एक बूंद नहीं बना सका है। बना सकता था कि कौन है, मतलब जो है उसी को लज्जित करता रहता था कि हम ज्ञानी ज़्यादा है, तुमको ज्ञान नहीं है। उसने उस बच्चे को भी नहीं देखा कि वो बच्चा है। उसने कहा कि पढ़ते हो? तो बच्चे ने कहा हाँ। उस ज्ञानी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये आग जो आती है ये कहाँ से आती है? अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा। उसने कहा कि मुझको नहीं पता। तो वो ठठा के हंस गया, बोला कि अरे क्या पढ़ते हो, ये भी नहीं पता आग कहाँ से आती है? तो वहीं पे एक दिया जल रहा था, दीपक एक जल रहा था। उस बच्चे ने उस दीपक को उठाया और फूंक मारकर उसको बुझा दिया। और उसने पूछा उस ज्ञानी से कि अब बताइए ये आग गई कहाँ, आई कहाँ? ये मुझको नहीं पता, लेकिन आग जो थी वो गई कहाँ, अब आप बताइए। तो वो बेचारा स्तब्ध रह गया। कोई नहीं जानता कि किसके अंदर क्या ज्ञान है, क्योंकि आप उसके कपड़े से उसका आकलन करते हैं, आप उसकी अमीरी गरीबी से आकलन करते हैं। लेकिन अगर किसी का मन उस शिव से टिक गया है तो वो देखने में फ़कीर लगता ज़रूर है, लेकिन वो फ़कीर होता नहीं है। क्या पता उसके मन को शिव ने किस भाव से भर दिया है, कौन सा ज्ञान भर दिया है। तो उस शिव ने हमको सिखाया कि न्यूनतम छोटी से छोटी व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। महल के महल हो और आपको नींद नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर शिव के प्रति आप एकनिष्ठ हैं, शिव के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर सब मामला ठीक ही रहता है। कहते हैं हमारे जहाँ अभी तो हम लोग झारखंड में रहते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड पहले एक ही था। और बिहार की एक घटना है। एक व्यक्ति, एक व्यापारी थे और बड़े समृद्ध थे। वो कभी कभी साहब से मिलने आते थे, हम लोग भी वहाँ बैठे होते थे। एक बार मतलब है एक जगह है, वहाँ से वो आए जब, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। साहब ने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो साहब ने पूछा कि क्या आप सही कर रहे हैं, बताइएगा तभी तो। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करने के लिए मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, लेकिन मुझको कुछ बेईमानी करनी पड़ती है, कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, थोड़ा सा दूसरे को पीड़ा भी पहुँचानी पड़ जाती है कभी कभी। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोज़ महादेव के सामने अपने कमरे को बंद करके महादेव से दया की याचना करता हूँ। और मैं रोज़ कहता हूँ महादेव को कि महादेव आप तो जानते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, आप तो जानते हैं ना कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं बेईमान भी हूँ, मैंने कितने लोगों को कष्ट भी पहुँचाया है, लेकिन चाहा नहीं है ऐसा। आप तो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, लेकिन तब भी आप मुझ पर दया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब अब इसके कारण होता है कि क्या बात है, लेकिन आज तक मुझको उन्नति ही उन्नति मिल रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता है।
साहब भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया जिसको कहती है पाप, क्या पता उस महादेव के नज़र में वो क्या होगा, क्योंकि रौ रौ नरक के भागी को भी, रौ रौ नरक यानी कि जो करोड़ों करोड़ों नरक के भागी हों, ऐसा भी पाप अगर किसी ने कर दिया है तो फिर भी अगर वो अंतः से, अंदर से पुकारता है शिव को, अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। हे उरग, हे सांप, तुम टेढ़ा चलते हो, तुम जहर रखते हो, हे उरग, तब भी अगर सीने के बल झुक के जाओगे तो क्या होगा। हे उरग, उर के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। वो शंभु गले में धारित करते हैं, कलंकित चंद्रमा को भी वो माथे पे धारण करते हैं। दुनिया जिसको ठुकराती है वो उसको गले से लगाते हैं। और क्या चाहिए आपको। तो देखिए, उन्होंने ये भी सिखाया कि गुरु एक ऐसी सत्ता होते हैं जिसके सामने छुपाइए मत कि आप क्या हैं। आप जो है ना वैसे ही खड़े हो जाइए उनके सामने। और गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शिष्य के मन में अपना परिमार्जन करें, आकर्षण पैदा करें ईश्वर की तरफ। इसलिए ये पंक्ति जो अभी भाई सोविंद्र जी ने कही कि एक सामान्य भावाचरण, एक सामान्य यानी मन से जो आप सोचते हैं, आपकी बोली जो बोलती है वही आप करते हैं कि नहीं। आप दूसरे से तो अच्छी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन क्या आपके आचरण में भी ऐसा है। अगर ऐसा है तब तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी, क्योंकि आपके आचरण को देखकर कोई शिव को अपना बनाएगा। वो कहेगा ना कि जो शिव को बात करने वाले लोग हैं वो ऐसे होते हैं, क्योंकि आपकी बात न तो आपका नाम हो रहा है न तो आपकी बदनामी हो रही है। नाम भी होगा तो शिव का, बदनामी भी होगी तो शिव की। इसलिए अपने गुरु शिव के लिए अपने आचरण को हमेशा सही रखने की कोशिश कीजिए। महादेव की दया से ऐसा हो जाए तो पूरी दुनिया सुवासित हो जाए, सुगंधित हो जाए। शिष्या अनुभूति से एक और जिज्ञासा है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। हाँ, ये साहब श्री की लिखी हुई लाइन है, पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि हम आज जीवन में जो जीते हैं, संपत्ति पे संपत्ति इकट्ठी करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, सामान इकट्ठी करते हैं। हम सोचते हैं आगे 10 साल बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी योजना हम बनाते हैं। एक घर बना लिया शिष्यता सिखा देता है। इसलिए मैंने इनका सानिध्य लिया कि जो इन्होंने किया है दुनिया में, मैं भी कुछ सीख सकूं। और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने जीवन के एक भी पल में थोड़ी देर के लिए भी करिए, लेकिन अपने गुरु की बात ज़रूर करिएगा। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात करिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं, वो रुक कर आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत में कितने जगहों पे हम लोग गए, लोग इतने महादेव का नाम सुनते हैं तो अपने चप्पल जूता को उतार के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो महादेव तो सबका है। हम आप किसी के हैं, किसी के नहीं हैं, लेकिन महादेव तो सबका है। उस महादेव से किसी को विवाद नहीं है, उस महादेव पे सबको भरोसा है। तो उस महादेव का साथ पकड़ा दीजिए दुनिया के हर व्यक्ति को और छोड़ दीजिए, अपने पीछे मत घुमाइएगा, फिर उसको छोड़ दीजिए। उसके गुरु शिव हैं, शिव खुद ही उसका परिमार्जन कर लेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी समीक्षा भी करने मत बैठिएगा, क्योंकि अच्छा या बुरा अपने गुरु के नज़र में है। वो गुरु उसके शिव हैं, वो खुद देख लेंगे। भभूत लगाइए, ले ले भभूत भव की माथा उछाल के। वो महादेव इतने दानी हैं, इतने दयावान हैं कि वो आपके जीवन के सारे कर्मों को एक ही लेख से मिटा सकते हैं। उस महादेव की शरण, उनकी शिष्यता के रास्ते पे हम सब चल सके, ऐसी ही प्रार्थना आप सबों से भी है, निवेदन भी है। जीवन रहा, फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर मिल लेंगे, और यहाँ ना मिले तो अपने महादेव के यहाँ ज़रूर मिल लेंगे। यही विश्वास है। आप सभी के चरणों में प्रणाम।